नमस्कार। डायस्टिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के रिलेटेड हम करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज हम 1 से 9 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए मदद होगा और बड़ी अच्छी तरह आप याद भी रख सकें। और इस 1 से 9 करंट अफेयर के साथ साथ आप और कुछ भी और जानकारी भी जान सकेंगे। तो हमारे चैनल को हर रोज़ नई अपडेट पाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जो आपको हर रोज़ नई अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कोविड-19 का उपयुक्त व्यवहार अभियान चलाया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वेंकट रमू। हाल ही में वेंकट रमू को इंडियन पोस्ट के एमडी और सीईओ के लिए नियुक्त गया है। पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली स्थित है। पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने आईबीपीबी को लॉन्च किया था। इसके पहले सुरेश सेठी एमडी और सीईओ थे। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारतीय कपास का पहला लोगो एवं ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी। कपास को विश्व व्यापार में कस्तूरी कपास के नाम से चिन्हित करने के लिए ब्रांड एवं लोगो का अनावरण किया गया है। तो कपास के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि यह कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। कस्तूरी ब्रांड की सफ़ेदी चमक, कोमलता, शुद्धता, विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करेगा। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो इसका आंसर है 2 बार। साई में इस वक्त 1500 से अधिक कोच तैनात हैं। 18 से 65 वर्ष के फिटनेस प्रोटोकॉल के तहत अब 2 किलोमीटर पदचालन, नौकासन, वृक्षासन, कटिचक्रासन, उत्तरासन, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, मकरासन, शशासन अनिवार्य है। तो इसके बारे में और हम अधिक जानकारी के लिए आपको निवेदन करते हैं। चलो हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रसार भारती ने कृषि के विकास के लिए कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित करने और बढ़ावा देने के लिए किस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर ऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1997 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह। इफको जो कृषि उत्पादकों, रसायनों, कीटनाशक दवाइयों, उपकरणों, कृषि संबंधी औजारों और मशीनों का आयात निर्यात करता है। तो चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने AI 5G क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है जापान। 7 अक्टूबर 2020 को भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G तकनीक में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। चलो जापान के बारे में कुछ और जानकारी आपको अधिक जानकारी से बता देते हैं। तो जापान की स्थापना 539 ईस्वी सन में हुई थी। इसका राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री योशिहिडे। जापान जो एक एशिया का महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े
अनेक द्वीपों का एक समूह है। द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकट पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस हैं इसके पड़ोसी देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष मोलंगी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 23 भारत जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के दौरान मंत्रियों द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति में बदलने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित है। आपसी सहयोग से क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने इसे हासिल किया जा सकता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस पहल का एक हिस्सा है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 अक्टूबर। चलो डाक के बारे में कुछ और जानकारी जान लें। जैसे कि डाक विश्व दिवस प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टक की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 1967 में जापान के टोक्यो में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। भारत में डाकघर का इतिहास जान लेते हैं। जैसे कि 1766 में लॉर्ड क्लॉइड द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में की गई थी। उसके बाद है 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था। 1786 में जो मद्रास प्रधान डाकघर की स्थापना हुई थी। 1793 में बम्बई प्रधान डाकघर की स्थापना हुई थी। 1854 में भारत में पोस्ट ऑफिस को प्रथम 1 अक्टूबर 1857 को राष्ट्रीय महत्व के प्रथम रूप से डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण किया गया था। हाल ही में भारत बहुत सारी डाक सेवाएं जैसी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि डाकघर व्रत योजना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ईस्टर्न मनी ऑर्डर, IFS मनी ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवाएं, जन सुरक्षा योजना, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लुइस ग्लू। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लू को दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने पुरस्कार की प्रोत्साहन हुए करते कहा है कि लुइस ग्लू को उनकी बेमिसाल की काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है। ग्लू अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। 1943 में न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ था। अब ये भी जान लेते हैं 2019 में पीटर हैंडकॉक को यह पुरस्कार दिया गया था। तो बढ़ लेते हैं हम और अगले क्वेश्चन की ओर। और आखिरी क्वेश्चन है, सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया है, वो कौन देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है कुवैत। खालिद का जन्म कुवैत में 3 मार्च 1953 में हुआ था। कार्यकाल है उनका है प्रधानमंत्री जो 2019 से थे। कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने नवंबर 2020 में होने वाले आम चुनाव में से पहले अपने को इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री अल सबा अल खालिद अल सबा ने 2019 कुवैत के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। तो जैसे कि हमने आपको जानकारी दी है, तो आप और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।